ऑनलाइन काम, ऑनलाइन पढ़ाई, जिंदगी हो गई बेलाइन। जी हाँ, ये जिंदगी एक रफ्तार से चलने वाली जिंदगी, अनुशासित भाव से प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठकर अपने काम पे जाता था, बच्चा स्कूल जाता था, घर की महिलाएं घर संभालती थी। लेकिन एकाएक ऐसी क्या बात हो गई कि वुहान शहर से 2019 के दिसंबर में निकला हुआ कोरोना वायरस ने प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थल पर रहने को विवश कर दिया। लोगों के पास कोई रास्ते नहीं थे। मार्च अप्रैल 2020 आते आते ऑनलाइन वर्चुअल काम, ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो गई। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए ये देश तैयार नहीं था। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की, साथ ही साथ कंप्यूटर की, गैजेट्स की, लैपटॉप की इतनी मात्रा में उपलब्धता नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर होकर अपने काम का संचालन ठीक प्रकार से कर सके। सबसे मूल बात यह है कि 30 से 35% लोगों के हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपलब्ध हैं। यानी भारत में मात्र 30% लोग, चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहे हों या फिर पढ़ाई कर रहे होते हुए बच्चे, वो लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। और वो लाभ क्या ले रहे हैं, वो हानि क्या ले रहे हैं, इसका जायजा करना जरूरी है। एक बच्चा जब 3 से 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो यह कालखंड 3 से 4 महीना गुजरते गुजरते उसके स्पाइनल कोड में, गर्दन में तो दर्द होता ही होता है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन उसके आँखों को प्रभावित करते हैं। आँखों के सहारे उसकी मेमोरी लॉस होती है, वो इरिटेट होता है, बीमार पड़ता है। आँख के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर और स्पाइनल कोड के डॉक्टरों के पास बच्चों की लंबी कतार है। बड़े उम्र के युवा लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनका हाल और भी बेहाल है। उन्हें 8 से 10 घंटा, 12 घंटा लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और मोबाइल पर काम करना पड़ता है। उनका नियोक्ता, उनको नौकरी देने वाला, उनका बॉस ये जान जाता है कि मेरा एम्प्लॉय, मेरे अधीन काम करने वाला कर्मचारी कितने घंटे मोबाइल में और कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, इसका लेखा जोखा कंप्यूटर ही बता देता है। 4, 6, 8 घंटे तक लगातार ये शरीर रेडिएशन का मुकाबला करते करते थक से गए हैं, परेशान हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। वो जब सोने को जाते हैं तो ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हमें चक्कर आती है, नींद नहीं आती है, आँखों में जलन होती है, पुरानी चीज को अचानक से भूल जाते हैं, आंखों से आंसू आता है, पीठ के, कमर के पिछले भाग से लेकर ऊपर सर के नीचे गर्दन तक स्पाइनल कोड लगातार दर्द करता है। परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्या करें समझ नहीं आता। इस ऑनलाइन ने पूरी जिंदगी को बेलाइन कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना चाहिए। उससे उसके शरीर के व्यायाम भी होते हैं, साथ ही साथ उसका मस्तिष्क भी प्रकृति के अनुरूप चलता है। ज़्यादातर ये अवधारणा बनी हुई है, कंप्यूटर चलाने वाले लोग, मोबाइल चलाने वाले लोग 24 घंटा एयर कंडीशन में बैठकर काम करते हैं, प्रकृति से वो दूर रहते हैं। एयर कंडीशन उन्हें एक स्थिर तापमान देता है, 20 डिग्री, 22 डिग्री, ऐसा एयर कंडीशन को मेंटेन करते हुए काम करते हैं। प्रकृति से बेपरवाह बंद कमरे में ये लोग इंसान के वेश में पूरी तरह से मरीज बन चुके हैं। ये भारत का कड़वा सच है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का ये कड़वा सच है कि व्यक्ति एक जंगली जानवर पिंजरे में कैद किया जाता था, उसी तरह इंसान एयर कंडीशन के पिंजरे में कैद है। उसकी मस्तिष्क स्थिरता धीरे धीरे नीचे जा रही है, उसके शारीरिक अवस्था, शारीरिक क्षमता धीरे धीरे नीचे जा रही है। यदि यह कारवां और साल 2 साल चला तो 80 से 90% लोग मेंटल डिप्रेशन, अवसाद के शिकार होंगे। इससे बचने का रास्ता यही है
कि नियोक्ता चाहे जो नौकरी देता है वो और नीचे के लोग कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी कम हो। हालांकि वर्तमान में कंप्यूटर और मोबाइल पर निर्भरता के अलावे कोई रास्ता नहीं दिखता, यही एकमात्र विकल्प है। ऐसे परिस्थिति में सामंजस्य बिठाकर अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कंप्यूटर को कुछ घंटे के लिए चलाएं और फिर थोड़ी देर विश्राम लें, बंद करें, अपने आँख को बंद करें, आँख को ध्यानस्थ अवस्था में रखें, ठंडे पानी से आँख को बार बार धोएं, आँख को मूंद कर थोड़ा आँख को विश्राम दें, पूरे शरीर को बैठे बैठे अपने माथे को घुमाते हुए एक्सरसाइज करें, पौष्टिक भोजन का सहारा लें। ऑनलाइन जब आप चलते हैं तो वो रेडिएशन और बल्ब से जलते हुए तेज एलईडी की लाइट जो आपके शरीर को परेशान करती है, उन सभी लाइटों को बंद करें, कंप्यूटर मोबाइल को बंद करें, शुद्ध हवा के बीच में सुबह सुबह 5 बजे बैठने का प्रयास करें। संध्या को भी थोड़ी देर अंधेरा कर आँख मूंद कर प्रकृति के अनुरूप होने का प्रयास करें। हमने प्रकृति के खिलाफ बगावत की है, अंधेरा को चीर कर एलईडी जलाया है, ऑनलाइन जलाया है, कंप्यूटर में पूरी दुनिया को हाथ में रखा है। उससे निकलने वाले रेडिएशन ने हमारे इस नाजुक शरीर को बर्बाद करना शुरू किया है। हर कोई परेशान है, जानता नहीं परेशानी का रहस्य क्या है। परेशानी का रहस्य ये ऑनलाइन मोबाइल, कंप्यूटर और गजट है। मैं देश के लोगों से, जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ, मोबाइल और कंप्यूटर की आवश्यकता जब तक नितांत रूप से है आप उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा उसे उठाकर अलग रख दें। अलग रखने से आपका शरीर स्वतंत्र होगा। आप मोबाइल के लिए एक थैले का प्रयोग करें। इस प्रकार के थैले में मोबाइल को रख सकते हैं। महिलाएं पर्स में मोबाइल रखें। शरीर से उसका संपर्क जितना दूर हो सके वो आपके जीवन में उपयोगी होगा, सार्थक होगा, आपका जीवन स्वस्थ होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऑनलाइन की ज़िंदगी से हटकर रोजाना के दिनचर्या, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप आएँ, आपके शरीर से पसीना निकले, आपके पैर थके, आप कुछ दूर यात्रा करें, प्रकृति के ऊंच नीच का आनंद ले और फिर से नई पटरी पर आपकी ज़िंदगी आए। मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।